आंख वश में नहीं है, जिह्वा वश में नहीं है, जहां तहां कुछ ना कुछ बोल देती है और ऐसा बोलती है कि पूरा वहां महाभारत करवा के आती है। किसी ने कहा आपकी जो वाणी है ना, ये एक वीणा के समान है। आपकी वाणी वीणा के समान है और वही वाणी अगर सही रूप में उपयोग ना की जाए तो वही वाणी बाण के समान है। बस फर्क इतना है कि अगर वाणी में वीणा जैसी मधुर मिठास होगी तो संगीत प्रकट होगा और अगर इस वाणी से बाण निकलेंगे तो महाभारत प्रकट होगा। द्रौपदी ने क्या बोला जब दुर्योधन को लगा माथे में और गिरने लगा तो क्या बोली? क्या बोली? अंधे के तो अंधे ही होते। यद्यपि द्रौपदी जैसी सहनशील महिला, द्रौपदी जैसी दयावान शायद महाभारत में दूसरी कोई स्त्री नहीं, लेकिन एक चूक, एक जिह्वा का एक बाण निकला। There is no class to teach how to speak, but the way we speak definitely tells our class. जीवन के 2 या 3 सालों में बोलना हम सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना चाहिए ये सीखने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। अपने शब्दों पर ऐसी नियंत्रण हो। सबसे पहली बात तो यह है कि कम बोलिए। किसी ने कहा कि जैसी तैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है। जैसी तैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी है। अगर बोलना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा कहो जो खामोशी से अच्छा हो, अन्यथा चुप रहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूछो नहीं। कई आ भी जाते, मेरे पास भी आ जाते मिलने। वो बैठते हैं तो एक बार ऐसे लगता किसी ने पीछे से उनका स्टार्ट का बटन दबा दिया, अब स्टॉप का बटन मिल नहीं रहा, कहीं खोजते रहो, चालू ही हो जाते। और माताएं तो बेचारी बड़ी, माताओं को किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जुबान ही उनका पूरा शस्त्र का काम करती है। कम बोलो, और पानी जितना गहरा होता है ना उतना गंभीर हो जाता है। जितना कम गहरा उतना उछलता है, उतना कूदता है, लेकिन जब गंभीर हो जाएगा तो धीरे धीरे वो कम बोलो और वैसा बोलो जो सामने वाले के हृदय में बाण न चुभे। घर में एक मेहमान आया, घर में एक मेहमान आया, और मेहमान भी एकदम वो वाला खासम खास वाला। कौन सा? कई तरह के मेहमान होते हैं ना, एक थोड़ा दूर का होता है, एक पास का होता है, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक दाएं का, एक बाएं का, सारे मेहमान होते हैं। पर एक मेहमान बड़ा खास होता है सबके घर में। वो आता है ना तो सब हाथ जोड़ के सब उसको बड़ी इज्जत देते हैं। कौन है? हैं? हाँ, दामाद जी अंगना है पधारे। तो किसी ने कहा कि ये दामाद को ससुराल में इतनी इज्जत क्यों मिलती है? बोले इसलिए मिलती है कि वो इज्जत इसलिए कर रहे होते हैं, अच्छा रहा तू हमारे घर की मुसीबत तेरे माथे चली गई, तूने जेल लिया उसे। तो बड़ी इज्जत हुई। दामाद जी आए, होशियार, खबरदार, दामाद जी पधार रहे हैं। आगे दामाद जी, अब सब लोगों ने भोजन बनाया, भोजन में सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और भोजन करा के अच्छी रोटी पानी खिला के फिर रसगुल्ले का समय, रसगुल्ले बनाए थे। तो दामाद जी ने रसगुल्ला एक खा लिया, बड़ा मीठा लगा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो फिर एक आया, बोला अरे दामाद जी क्या एक खाने से क्या होता है, एक और आप ले लीजिए।
उसने कहा नहीं नहीं मुझे पेट भर गया। बोले नहीं नहीं एक तो खा लो ना। फिर भी वो बोला नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, मुझे तो आवश्यकता नहीं। एक बार परोसा तो प्रेम से नहीं माना, दो बार नहीं उसने लिया, तो तीसरी बार वो बोला अरे खा ले, कौन सा तेरे बाप ने ऐसा खिलाया होगा। अब बताइए क्या होगा? अब उस रसगुल्ले में क्या मिठास बचेगी? क्या अब वो रसगुल्ला मीठा लगेगा? कि तू हमारे बाप तक पहुंच गया और तू कह रहा है रसगुल्ला बड़ा मीठा। वो खाएगा भी ना तो उस रसगुल्ला एकदम नीम के जैसा कड़वा लगे। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी ने उस रसगुल्ले में कड़वाहट मिला दी। कोई वस्तु ने उसमें कड़वाहट नहीं मिलाई, पर उसकी वाणी ने उस मीठे रसगुल्ले को एकदम कड़वा बना दिया। प्रेम की भाषा बोली जाए तो पशु भी उस आदमी की ओर जाने का कोशिश करते हैं। घर में कोई आदमी किसी पशु से प्रेम करता है, अरे गाय का बछड़ा आप देखिए, अनुभव करके देखिए, ये तो पशुओं की बात है। आप कोई भी जो गाय होती है या गौवत्स बछड़ा होता है वो समझ जाता है कौन उसे प्रेम करने आया है और कौन उसे परेशान करने आया है। हमारे डॉक्टर साहब गौसेवाधाम हॉस्पिटल में रहते तो बताते थे कि जब कोई विजिटर आता है तो गाय के बछड़े जो बड़े खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता ये आए तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। पर जैसी डॉक्टर आगे बढ़ता है उस बछड़े की तरफ तो कूदने लगता है, क्योंकि उसको पता है डॉक्टर के पास इंजेक्शन है। उसको पता ये हरी कोटी वाला जो आया ये इंजेक्शन ही लगाने आया, इसलिए वो एकदम भागते हैं उनसे दूर कि अब ये कुछ ना कुछ दवाई पिलाएगा या कुछ लगाएगा। उनको भी एक प्रेम चाहिए, इसलिए वाणी मीठी, कम बोले और समय पर बोले। समय पर बोलना अति आवश्यक है। अगर समय पर नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक आदमी जिसने अपने घर में कुत्ता और एक बिल्ली पाल रखे हैं, उनका पालन करता है, तो उसकी जो बिल्ली है वो दिन भर म्याऊं 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 करती रहती थी। वो भोजन करे तो कहती मैं आऊं, वो कहीं घूमने जाए तो कहती मैं आऊं, कोई मेहमान आ गया तो मैं आऊं चिल्लाती थी। उस आदमी को गुस्सा आया, ये जब देखो कच करती रहती। उसने पकड़ के बिल्ली को 2-4 डंडे मार के उसे पीटा। अब कुत्ता ये देख रहा था। कुत्ते ने क्या सोचा कि इस घर में ज्यादा तू भी बोलेगा तो तू भी पिटेगा, इसलिए इससे सीख ले कि तुझे नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मालिक तुझे मारेगा। अब उसने सोच लिया। और अगले दिन क्या हुआ? बोले अगले दिन घर में चोर घुस आए। अब चोर घुस आए चोरी करने के लिए। अब पहले तो मन किया भौंकू, फिर बिल्ली याद आ गई। बोला नहीं तू बोला और तू पिटा, चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। अब दूसरे दिन मालिक जगह देखा, सब चोरी हो गई। तू कहाँ गया था? चुपचाप बैठा, ले डंडा उसको मारा। अब बैठा बैठा सोच रहा रे, ये बोली तो ये पिटी, मैं नहीं बोला तो मैं भी पिटा, तो करूं क्या? तो करो ये कि जहां अवसर बोलने का हो वहीं बोलो, तो पिटने से बच जाओगे। अन्यथा तो ज्यादा बोलोगे तो भी पिटोगे और समय पर नहीं बोलोगे तो भी मार खाओगे। इसलिए शब्द एक अस्त्र के समान है। जब समय हो, ब्रह्मास्त्र तभी निकाला जाता जब सही समय हो। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।